उसी में एक और महत्वपूर्ण चीज़ें जो थी मैंने नोट डाउन किया है, उसमें आइंस्टीन का ये कहना था कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, आठवां आश्चर्य है। किस तरह से ग्रोथ होता है, किस तरह से बढ़ता है। वहीं एक फिक्स्ड अमाउंट किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो उसका, और वो कुछ न करे, उसका सदुपयोग न करे, तो वो घटता जाएगा या उसी पे रहेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, यानी यदि परिश्रम करता रहे तो रात दिन उसकी बढ़ोतरी होती जाती है। इसके बाद फिर 30 सत्र की शुरुआत श्री धनंजय चोपड़ा जी ने किया। उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन लिटरेसी और इंफॉर्मेशन डिज़ाइन की चर्चा करते हुए एक महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से समझाया। उन्होंने ये कहा कि जो इंफॉर्मेशन हमारा कहीं से भी हम इकट्ठा करें, मीडिया के किसी भी माध्यम से इकट्ठा करें, तो उस इंफॉर्मेशन को हमें ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए, एक ग्रंथ टाइप का बना करके उसको रखना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अटेनिंग नॉलेज। कहीं से भी नॉलेज ग्रहण करने का ये तरीका है। उन्होंने ये बताया कि सूचनाओं को कहीं से भी, किसी भी तरह की सूचना को संग्रहित नहीं करना चाहिए, उसको छान लेना चाहिए। अच्छी सूचनाएं उसके स्रोत का पता करें, कहाँ से आ रही है, कौन दे रहा है सूचना, ऐसी सूचनाओं को संग्रहित करके रखना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने इन्फो डिज़ाइन और इन्फोग्राफिक्स की भी चर्चा की और ये कहा कि इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से बहुत बड़ी जानकारी को बहुत छोटे में विजुअल तरीके से दिखाया जा सकता है। जैसे अगर हम रामायण का एक सीरियल का 1 घंटा देखते हैं तो उसमें राम के चरित्र का लगभग कई वर्ष का जीवन दिखा दिया जाता है। तो उसको हम पढ़ करके बहुत दिन तक उसको एक एक चीज करके, उससे अच्छा विजुअल में हम बहुत शार्ट तरीके, मतलब मस्ट थॉट शुड बी पैक्ड इनटू अ वेरी शॉर्ट स्पेस, ये उनके कहने का मतलब था। उसके बाद सोशल साइट पे जाने का भी उन्होंने, कभी भी हम लोग सोशल साइट खोल के बैठ जाते हैं तो उन्होंने कहा कि सोशल साइट से जाने का एक समय निर्धारित है और उसी निश्चित समय पर आप जाएं तो आपके जितने भी परिचित होंगे उस साइट में होंगे वो आपसे मिल पाएंगे, अपने इंफॉर्मेशन कर पाएंगे। क्योंकि धनंजय चोपड़ा सर का वो आखिरी सत्र था, इसलिए उन्होंने अपना ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर भी शेयर किया उनके साथ। इसके बाद लंच ब्रेक हुआ और तृतीय सत्र में श्री धनंजय चौबे, श्री संजय चौबे सर ने मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरविजन पर चर्चा शुरू। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरविजन को उन्होंने बताया कि सुपरविजन एक सर्विस की तरह लेना चाहिए, इट इज एज अ सर्विस। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सर्विस पर नहीं, ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, ये फंक्शन है। और उन्होंने कहा कि हम सुपरविजन से का हमारा उद्देश्य होता है टू डेवलप अ लीडरशिप, ये उन्होंने उद्देश्य बताया। फिर